फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आईएमपी क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहला देखें तो इसमें हमें पूछा जाता है कि जो वृषण कोश का तापमान होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम क्यों होता है। ये एक नंबर में आ सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि वृषण कोश का तापमान कितने डिग्री डिग्री सेल्सियस कम होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद ये वृषण में कितने कक्ष होते हैं। ये 250 कक्ष होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। फिर उसके बाद सर्टोली कोशिकाओं से क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है, ये पेल्विस रीजन में होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और उसमें क्या क्या होता है, पुरुष जनन तंत्र में क्या क्या आता है, तो ये क्वेश्चन आएगा। वृषण, सहायक नलिकाएं और एक जोड़ी ग्रंथियां जिसे बाह्य जननेंद्रिय कहती हैं। और इसमें वृषण गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होता है जिसे वृषण कोश कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। फिर अगर हम डायग्राम की बात करें तो सर्टोली सेल्स का डायग्राम बनाने को आ सकता है, इसकी लेबलिंग आ सकती है। तो इसके बारे में आप इसको सीख कर जाइए, इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। अगर हम बात करें कि इसमें जो पुरुषों में मूत्राशय जो मूत्र मार्ग मूत्र आशय से निकलकर पुरुष के शिश्न पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। मतलब जो मूत्राशय का छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, मूत्राशय यूरेथ्रल मीटस। ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, पेनिस, जिसको शिश्न कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसके जो आगे की स्किन होती है, पतली स्किन, इसको अग्रछद या फोरस्किन कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें पुरुष के लिंग सहायक ग्रंथियों में क्या क्या आ सकता है, शुक्राशय, एक पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, एक बल्बोरेथ्रल ग्रंथि, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स के बारे में पढ़ लीजिए। और उसके बाद स्त्री जनन तंत्र में क्या क्या आता है, अंडाशय, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीव, बाह्य जननेंद्रिय और वेजाइना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये वाला जो टॉपिक है 2.2 स्त्री जनन तंत्र, इसको आप पूरा पढ़िएगा। इससे ये डिंबवाहिनी फेलोपियन नलिका है ना, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती के लगभग होती है। जितना जो डेटा है, जैसे कि 2.4 है इसमें, है ना, 2.4 दिया है ये। फिर उसके बाद जो नेम दिए हुए हैं, है ना, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबियम मेजोरा आता है, लेबियम माइनोरा, हाइमेन और क्लैटोरिस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो वृहद भागोष्ठ है, मासलवरन फोल्ड, ये जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है कुछ ना कुछ। और ये जो मेमोरी ग्लैंड है, ये इसका डायग्राम आ सकता है लेबलिंग के लिए, इसको आप कर लीजिएगा। और इसमें ये जो है 15 से 20 स्तनपालियाँ होती हैं, मेमोरी लोब्स, कितने स्तनपालियाँ होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। मेमोरी डक्ट है। तो ये पढ़ना पूरा पैराग्राफ है ना। फिर गैमेटोजेनेसिस, ये भी बहुत आईएमपी टॉपिक है। मेल और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये वृषण और अंडाशय, ये क्वेश्चन को आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ है, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम देखें तो इसमें जो आईएमपी जो 2 डायग्राम है, एक है ये अंडाशय के आरेखी काट का दृश्य, है ना, जिसमें कि ये ट्रांसफर फॉलिकल है, बोलते हैं, सॉरी सॉरी टर्सरी फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, 2 डिग्री ओसाइट है, और ये ब्लड वेसल्स हैं, 1 डिग्री ओसाइट है। इसका डायग्राम जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकता है। और ये जो स्पर्म है, इसका डायग्राम और लेबलिंग और डिस्क्रिप्शन, इन दोनों का आ सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। फिर ये जो डेटा दिया हुआ है, ये कॉपुलेशन के बाद 20 से 30 करोड़ स्पर्म्स को ये निकालता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी डेटा दिया है 60%, 40%, नेम और डेटा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर ये जो फेज दिए हुए हैं, प्रोफेज 1, है ना, इसमें फेज दिए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। फिर ये जो डेटा दिया है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये बड़े बड़े क्वेश्चन में, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें ये जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो
अंडाशय में 60 से 8,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, किसी न किसी रूप में आ ही सकता है ये क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद ये डायग्राम दिया है, इसको आप देख के चले जाना। और ये जो दिया है कि जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, इसको ये यौवनारंभ मतलब ये प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, जिसे रजो दर्शन मेनार्के कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, ये इसके आने के चांसेस हैं। और ये 28-29 दिन का होता है, इससे पढ़ लीजिएगा। और ये एक से दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, मतलब एक से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्र को क्या बोलते हैं, आंतरिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको पढ़ लीजिए। ये 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। ये जो डेटा दिया है, डेटा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ये जरूर डेट पूछता है डेटा को। फिर उसके बाद बात करें LH, है ना, LH, FSH, ये इनके फुल फॉर्म पूछते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनको आप पढ़ लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन ये दिया है, ये 50 वर्ष तक चलता है और उसको रजोनिवृत्ति मेनोपॉज कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये है निषेचन वाला टॉपिक। निषेचन की स्थिति क्या होती है, जब निषेचन तभी हो सकता है जब अंडाणु और शुक्राणु एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र के पर पहुंच जाएं, इसको पढ़ लीजिए। फिर ये इसका चित्र है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो लिंग निर्धारण के बारे में लिखा हुआ है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। फिर ये क्लीवेज है, क्लीवेज को पढ़ लीजिए। और ये वैज्ञानिक रूप से कहना सत्य है कि शिशु का लिंग निर्धारण उसके पिता के द्वारा होता है, ना कि माता के द्वारा। फिर अगर आप CBSE में हैं तो ये जो डायग्राम है, इसमें ये ध्यान से देखिए, ABCD के रूप में दिया है, इसका सीक्वेंस आगे पीछे करके दे सकता है। और यहाँ पर ये 2, 4, 8 संतति कोशिकाएं, जिसे कोरकखंड, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, कोरकखंडों को तूतक मोरुला कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आने का चांसेस है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सगर्भता या भ्रूणी परिवर्धन, इसमें जो आने वाला क्वेश्चन, इससे ये आ सकता है, ये डायग्राम देगा और इसके लेबलिंग पूछेगा। या फिर ये पूछ सकता है कि प्लेसेंटा कहा जाए, प्लेसेंटा क्या होता है। या फिर ये पूछेगा कि जो जो एम्ब्रियो होता है, उसके कौन से महीने में क्या चीज़ें डेवलप होती है, जैसे कि हेयर है, स्किन है, आइस हैं, फुट हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद ये GnRH, है ना, गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, SCG, ह्यूमन प्लेसेंटल HPL, इनके बारे में ये पढ़ लीजिए। रिलैक्सन है ना, ये इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टेम सेल्स क्या हैं, इसको पढ़ लीजिए। ये देखिए, ये दिया है, सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है, मतलब 4 सप्ताह के बाद। ये 12वें सप्ताह की पहली तिमाही में प्रमुख अंग तंत्रों की रचनाएं होती हैं। फिर उसके बाद पहली गतिशीलता, फिर बाल उगाना देखा जा सकता है। 24वें सप्ताह के अंत अर्थात दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं। और उसके बाद पाँखों की पलक बन जाती हैं, बरौनियाँ बन जाती हैं। और 9वें माह के अंत में गर्भ पूरा रूप से विकसित हो जाता है। अर्थात ये टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आना तय है। प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, इससे जो आ सकता है ये है, ये इसकी अवधि कितने माह की होती है, अगर कोई पूछे तो 9.5 माह की होती है। और ये 270 से 280 दिनों का होता है, इसके बारे में आ सकता है। और साथ में, और ये जो ये क्वेश्चन जो है, दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों में जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य अर्थात कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा। और जो माता जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करती है, दूध पिलाती है नवजात बच्चे को, उसको कहते हैं दुग्ध श्रवण। ये तो और उसके बाद जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, समरी को, क्योंकि समरी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये 250 लोब्यूल्स होते हैं, है ना, जितना भी डेटा दिया है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें कुछ IMP क्वेश्चंस दिए हुए थे, जैसे कि मानव जो है लैंगिक उत्पत्ति वाला होता है। मानव जो है ये क्या होता है, अंड प्रजक, सजीव प्रजक, अंडजरायुज, ये सजीव प्रजक होता है, अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। तो इसके पूरे खाली स्थान को पढ़ लीजिए। और इसमें जो ये पुरुष जनतंत्र का नामांकित आरेखित चित्र आ सकता है, जनतंत्र का, स्त्री जनतंत्र का नामांकित आरेख आ सकता है, कार्यों का वर्णन आ सकता है।
और शुक्र जनन की नलिका की संरचना का वर्णन करें। शुक्र जनन क्या है, इसकी प्रक्रिया का वर्णन करें। शुक्र जनन की प्रक्रिया का निर्मित हार्मोनों के नाम आ सकते हैं। विनिषेचन की परिभाषा, शुक्राणु का नामांकित आरेख बनाए, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आ सकता है। सेमिनल प्लाज्मा के क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इनको बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। इनके कार्य हैं, है ना, इनको इनको कर लीजिए। सही या गलत कथन, इनमें से कुछ ना कुछ आ ही सकता है। जैसे सही गलत एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में इनसे क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए अगर नीट वाला स्टूडेंट देख रहा है तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इन चीज़ों को घुमा फिरा कर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और उसके बाद जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, योनि छेद हाइमेन की उपस्थिति अनुपस्थिति को कोमार वर्जिनिटी का अनुभव संकेत विश्वसनीय है या नहीं? ये नहीं है, ये गलत है। ये क्वेश्चन नीट में आया था 2024 में। तो इनसे क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में आना है, नीट में ज़रूर आ सकता है। इसलिए पढ़िए, पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि ताकि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आए तो लिख लें, छोड़ ना पाएँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।